नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आज कांग्रेस ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी और उस समीक्षा बैठक में भूपेंद्र हुड्डा अ, और अशोक गहलोत, दीपक बाबरिया और तमाम वो लोग जो कि भूपेंद्र हुड्डा, जो लोग हरियाणा के से जुड़े हुए थे, उन सबको 11 बजे करीब मल्लिकार्जुन खड़गे पर बुलाया गया था और उन लोगों ने समीक्षा की। हालाँकि जब रिपोर्टर्स ने पूछने की कोशिश किया कि भई क्या हुआ समीक्षा बैठक में, तो उन्होंने कहा कि हमने सारे मुद्दों पर गौर किया है, लेकिन डेढ़ या 2 घंटे की मीटिंग में ये पॉसिबल नहीं है कि सारे समस्याओं का हल निकाला जाए। लेकिन आज एक बड़ी खबर जो कि कांग्रेस के ही सूत्रों से पता करके और जो बाहर निकली है, वो ये है कि अब लोगों ने हरियाणा की हार के बाद राहुल गांधी को कुछ एडवाइस, कुछ सलाह, कुछ सजेशंस देने शुरू किए हैं और उनमें से एक सजेशन है, वो भी कांग्रेस के ही एक नेता, उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी, उनके हवाले से ही ये खबर बाहर आ रही है क्योंकि कुछ नेताओं ने अब राहुल गांधी को ये सजेशन दिया है कि भाई आप अपना ब्रह्मास्त्र चला लीजिए। अब राहुल गांधी का ब्रह्मास्त्र क्या है? जो कांग्रेस नेता जिन्होंने इस खबर के बारे में बताया है कि इसको लेकर इंडिया अलायंस में गहन मंथन चल रहा है और महाराष्ट्र के चुनाव के पहले ही राहुल गांधी को इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक, उनका आज मेरे पास मैसेज आया और उस मैसेज में उन्होंने क्या लिखा है, उस मैसेज को केपी मलिक साहब ने ट्वीट भी किया है। और केपी मलिक साहब के बारे में सब जानते हैं, वो दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, सारे बड़े टीवी चैनल्स पर वो बोलते हैं और जो बोलते हैं वो गलत नहीं होता है। तो उन्हीं की बात एक कांग्रेस के नेता से हुई है, यहाँ पर नाम बताना ठीक नहीं होगा, कि कांग्रेस के नेता ने ही केपी मलिक को जो खबर बताई थी, उसके बिहाफ पर केपी मलिक ने ट्वीट किया है। अब जो केपी मलिक का जो ये मैसेज है, उसका जो हेडलाइन है, वो यही है कि क्या अब चलेगा राहुल का ब्रह्मास्त्र, नीतीश बनेंगे प्रधानमंत्री। जी हाँ, ये खबर है कि राहुल का ब्रह्मास्त्र क्या होगा। राहुल अब शायद नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे। इंडिया अलायंस अब उनको ऑफर देगा नीतीश कुमार को कि भाई आप हमारे पाले में आ जाइए, हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। अब क्या जो कांग्रेस के नेता हैं वो क्या सोच रहे हैं, मैं इस पूरे मैसेज को पढ़ूंगी ताकि आपको ये आइडिया लग जाए केपी मलिक ने इन बातों को किस संदर्भ में लिखा है और आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि अब राहुल गांधी अपना ब्रह्मास्त्र हरियाणा के चुनाव के बाद इस्तेमाल करेंगे। अब इस खबर पर एक एक लाइन पर चलते हैं कि क्या कुछ कहा है और केपी मलिक ने क्यों लिखा। केपी मलिक के मैसेज की पहली लाइन है कि हरियाणा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों ने कांग्रेस समेत सारे इंडिया गठबंधन को भीतर से झकझोर कर रख दिया है। हरियाणा में जनता की भारी नाराजगी और बड़े पैमाने पर भाजपा के खिलाफ वोट करने के बावजूद बीजेपी का जीतना चुनाव नतीजों में भारी हेरफेर की पुष्टि कर रहा है। यानी कि एक तरफ ये भी माना जा रहा है कि हेराफेरी हुई है, कुछ धांधलेबाजी हुई है, कुछ रिगिंग हुई है, जिसके चलते बीजेपी को इतनी सारी सीट्स मिली हैं और इस बात को वो कांग्रेस के सोर्स जिन्होंने केपी मलिक साहब से बात की है, उन्होंने ये बात मानी है। अब इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के परिणामों में भी धांधली होने की पूरी संभावना देख रहा है। यानी कि इंडिया अलायंस को यह लग गया है कि जब हरियाणा में जहां पर पूरा ग्राउंड सेंटिमेंट कांग्रेस के फेवर में था और इस तरीके से बिल्कुल जबड़े के अंदर से जो जीत बीजेपी ने निकाल कर खींच ली है, अपने फेवर में कर लिया है, तो बिल्कुल इसी तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी करेगी। और जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं, तब तक चुनाव आयोग, ईवीएम, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि जांच एजेंसी सब मोदी के हाथ में है। तो ये बात उस कांग्रेस के नेता ने केपी मलिक साहब को बोली है और केपी मलिक साहब ने हूबहू इसको ट्वीट किया है और इसको लेकर मैसेज लिखा है। कोई कुछ कर ले, जनता किसी को वोट दे दे, परिणाम मोदी ही तय करेंगे। इस बात को लेकर कोई डिसमिसल नहीं है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि भाई जब सारी एनफोर्समेंट एजेंसी, सारी जांच एजेंसीज अगर मोदी के हाथों में है, तो जनता कुछ भी वोट करे और अगर धांधलीबाजी से ही आपको चुनाव जीतना है, तब तो परिणाम तो मोदी के अनुसार ही होगा। तो इसी आशंका को उस कांग्रेस नेता ने
जब बात की केपी मलिक साहब से तो उन्होंने इस आशंका को व्यक्त किया है। और उसके बाद वो ये लिखते हैं केपी मलिक, और जो भी उन्होंने लिखा है वो कांग्रेस के उस व्यक्ति से बात करके ही लिखा है और उसके बिहाफ पर ये खबर मैं आपको बता रही हूँ। और उन्होंने कहा है कि मोदी जानते हैं कि ये उनका अंतिम टर्म है, अतः मोदी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें अपने अंतिम टर्म में लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं है। यानी कि कांग्रेस का वो व्यक्ति ये जानता है कि लोकतंत्र का के बारे में मोदी जी नहीं सोच रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, और जो इंडिया अलायंस की पूरी लड़ाई है वो केवल और केवल लोकतंत्र पर आधारित है। लोकतंत्र, संविधान, लोगों को बराबरी का दर्जा, उसकी बातें इंडिया अलायंस कर रहा है, लेकिन उन बातों से मोदी को कोई सरोकार नहीं है। इस बात को, और इस बात का रियलाइजेशन भी है इंडिया अलायंस में, और इसीलिए कांग्रेस के उस नेता ने केपी मलिक से ये बात कही है। उसके बाद केपी मलिक क्या लिख रहे हैं? अतः अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों से पहले कांग्रेस राहुल को मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। यानी कि राहुल गांधी को ये बताया जा रहा है कि भाई अब आपके ये लिए लास्ट चांस है। अगर अब आपने मोदी को सत्ता से दखल नहीं किया तो फिर आगे विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और साथ में उन्होंने ये लिखा है, इसके लिए कांग्रेस को किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सजेशन दिया है कांग्रेस के उस नेता ने राहुल गांधी को और कांग्रेस के बाकी नेताओं को कि भाई अगर आपको कोई कुर्बानी भी देनी पड़े, यानी कि अगर जो कांग्रेस सपना देख रही है कि राहुल गांधी को पीएम की कुर्सी पे बैठाना पड़े, तो आप कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए। और उन्होंने ये लिखा है कि ये करो या मरो की स्थिति है। अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी कांग्रेस इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करे। अब वो कौन-सा ब्रह्मास्त्र है जिसकी बात बार-बार की जा रही है और एक कुर्बानी की बात की जा रही है, और इस कांग्रेस नेता ने ये राहुल गांधी को सजेशन दिया है, कांग्रेस के नेताओं को सजेशन दिया है कि अब इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये करो और मरो की स्थिति है, और अगर अभी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो आगे हम कभी नहीं कुछ कर पाएँगे। उन्होंने ये लिखा है कि अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी कांग्रेस इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करे, जिसमें, अब ध्यान से सुनिएगा कि कौन से ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं। उस कांग्रेस नेता के हिसाब से ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र ये है जिसमें नीतीश कुमार को तत्काल प्रधानमंत्री पद ऑफर कर देना चाहिए। ये कांग्रेस के उस सूत्र के हवाले से खबर आ रही है, जो कि ये सजेशन के फॉर्म में राहुल गांधी को दिया गया है। अब राहुल गांधी उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये पता नहीं है, लेकिन इसको लेकर एक चर्चा, एक विमर्श, एक डिस्कशन ज़रूर शुरू हो गया है कांग्रेस के अंदर। और मैं फिर से वो लाइन पढ़ रही हूँ, ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसमें नीतीश कुमार को तत्काल प्रधानमंत्री पद ऑफर कर देना चाहिए। यदि नीतीश साथ आए, उसके बाद वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि अगर नीतीश साथ आए तो चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देकर मनाया जा सकता है। यानी कि अगर नीतीश कुमार साथ में आ सकते हैं तो फिर हम चंद्रबाबू नायडू को भी मना लेंगे, ये कहते हुए कि भई हम आपके राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे और जो पैकेज आपको एक स्पेशल पैकेज चाहिए था, वो भी दे देंगे। तो साथ में वो एक रीज़निंग भी दे रहे हैं कि अगर हम नीतीश को साथ में लाते हैं, तो उसके क्या एडवांटेजेज़ हैं और उस एडवांटेज के तहत हम चंद्रबाबू नायडू को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। फिर उसके बाद उनका क्या कहना है? सारे विपक्षी नेताओं ममता, हेमंत सोरेन, केजरीवाल, अखिलेश, मायावती, लालू आदि को मोदी ने एजेंसियों के माध्यम से फंसाया हुआ है, जिसका जिससे चाहे गठबंधन करवा देते हैं, पार्टी तोड़वाकर सरकार गिरवा देते हैं। नीतीश नायडू माने तो तेजस्वी को तत्काल बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब ये सारे ब्रह्मास्त्र का प्लान है कि ब्रह्मास्त्र में नीतीश को पहले पीएम पद का ऑफर करो, फिर चंद्रबाबू नायडू को खींचो, और जब एक बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साथ में आ जाए तो आप तेजस्वी को तुरंत मुख्यमंत्री बना दीजिए। अगले साल दिल्ली, बिहार और 2026 के मध्य में बंगाल में भी चुनाव है। अब प्लानिंग देखिए कहाँ से हो रही है कि अगले साल दिल्ली, बिहार और 2026 में के मध्य में बंगाल में चुनाव है। अखिलेश को भी समझाना होगा कि यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनावों में भी कुछ भी हो सकता है। अतः इन स्थितियों में
जीत की कोई गारंटी नहीं है। यानी कि इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स को ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर हमने ज़रा-सी भी चूक की, हमने ज़रा-सा भी मौका दिया, तो फिर बीजेपी अपने तरफ से अपनी चाल चलेगी। तो इसके पहले कि बीजेपी अब हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करे, हमें इस ब्रह्मास्त्र को चलाना पड़ेगा। और फिर से रिपीट कर रही हूँ, ब्रह्मास्त्र में नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर, चंद्रबाबू नायडू को अपनी तरफ खींचना, अखिलेश यादव को भी ये समझाना कि भाई इस ब्रह्मास्त्र का इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, क्योंकि 2027 में यूपी में भी चुनाव है। तो इस तरीके से जितने एलाइज हैं, हमें उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए। और ये खबर कब आ रही है? ये खबर तब आई है जब कल जितने भी इंडिया अलायंस के लोग थे, वो कांग्रेस के ऊपर चढ़ बैठे थे। किसी ने कांग्रेस की आलोचना की, संजय सिंह ने जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो निर्णय लेने में बहुत देरी करती है और कांग्रेस अगर अपने एलाइज को साथ में लेके चलेगी और 2-4 सीटें अगर हमें दे देती, तो फिर इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती और अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव भी कांग्रेस के लिए कैंपेन करते, मुख्यमंत्री कांग्रेस का होता। तो ये सारी बातें कही गई थी। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि देखिए, कांग्रेस जब अकेले चुनाव लड़ती है, तो वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाती है। सीपीआई के डी राजा ने भी कहा था कि देखिए, अब तो समय आ गया है कि कांग्रेस को एक ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। तो ये सारी बातें जब हुई कल, तो उसके बाद ये खबर आई है और ऐसी खबर कि जहाँ पर कांग्रेस के एक सोर्स ने, कांग्रेस के एक सूत्र ने राहुल गांधी को ये सजेशंस दिए हैं और सजेशंस देने के बाद उन्होंने जो केपी मलिक पत्रकार हैं, उनसे बात की है और उसी बातचीत के आधार पर केपी मलिक ने ट्वीट किया है और ये जब मैसेज मुझे भेजा, तो आज मैंने कोशिश करना चाहा था कि केपी मलिक से ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के लिए बात करूँगी, लेकिन उनकी व्यस्तता थी। लेकिन खबर इतनी ज़रूरी थी, इसलिए मुझे लगा कि अब इंतज़ार ना करके बल्कि केपी मलिक को पूरा क्रेडिट देते हुए और इस खबर पर हमें लोगों को बताना चाहिए। इसके बाद क्या कहा गया है? उसी स्टोरी में उन्होंने ये लिखा है, जो मैसेज है केपी मलिक का, केंद्र में सरकार बदली तो चुनाव निष्पक्ष होंगे। अधिकारी, मीडिया, व्यापारी सब पलट जाएँगे। यानी कि अगर केंद्र की सरकार जब तक एक ही रहती है, यानी कि मोदी की सरकार रहेगी, तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। आप अधिकारियों को अपने साथ नहीं ले सकते, मीडिया नहीं होगा, इसलिए केंद्र में सत्ता बदलना ज़रूरी है। ये उस ब्रह्मास्त्र का प्लान है। विपक्षी नेताओं की प्रताड़ना भी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र बचाना है तो कुछ अलग, कुछ बड़ा सोचना होगा। ये उस कांग्रेस के नेता का सजेशन है कि भई अगर लोकतंत्र आपको बचाना है, तो आपको बड़ा सोचना होगा, बड़ा करना होगा और बड़े प्लान पर तैयारी करनी पड़ेगी। अब तत्काल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों से पहले ही नीतीश को अपने पाले में लाकर बाजी पलटनी होगी, वरना 2029 तक ऐसे ही परिणाम आते रहेंगे। ये एक बड़ा अल्टीमेटम है इस कांग्रेस के नेता का, जिन्होंने केपी मलिक से ये बातचीत कही है और उस बातचीत के आधार पर केपी मलिक ने इसको ट्वीट किया है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये केपी मलिक का ट्वीट है और आप उसमें देखेंगे कि ये पूरी खबर केपी मलिक ने उसमें लिखी है और उस खबर में उन्होंने नीतीश कुमार को, राहुल गांधी को, आईएनसी इंडिया, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और पवार स्पीक्स यानी कि शरद पवार को टैग किया है। ये सारी खबरें आई हैं और केपी मलिक के अगर आप ट्वीट्स देखें तो मैं आपको जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, तो इस समय 292 रीपोस्ट इस ट्वीट के हो चुके हैं। इसमें 55 से ज़्यादा लगभग कोट्स आ चुके हैं केपी मलिक की इस खबर पर, यानी कि इसमें कुछ न कुछ सत्यता है। और जो ये खबर है पूरी अपने आप में वाक़ई में सोचने वाली है कि अब कांग्रेस को बड़ा प्लान करना होगा और इसके लिए कांग्रेस के अंदर विचार-विमर्श होने लगा है। कांग्रेस के ही नेता अब कांग्रेस को बता रहे हैं, राहुल गांधी को बता रहे हैं कि भई अगर आपने कुछ अपना ब्रह्मास्त्र और जिस तरीके के ब्रह्मास्त्र की प्लानिंग बता रहे हैं केपी मलिक साहब, अगर उस तरीके का ब्रह्मास्त्र आपने नहीं चलाया तो 2029 तक इसी तरीके से जितने राज्यों में चुनाव होंगे, उन चुनावों को हम हारते रहेंगे और 2029 आते-आते विपक्ष बचेगा ही नहीं। तो जो भी गेन्स अभी जो लोकसभा के चुनाव में हुए हैं, जिस तरीके से एक मैंडेट जो विपक्षी पार्टीज़ को दिया गया है, तो उस मैंडेट को वेस्ट ना किया जाए। इशारों-इशारों में कांग्रेस के उस नेता ने केपी मलिक से ये भी कहा है, जिसके आधार पर उन्होंने ट्वीट किया है कि भई अब समय आ गया है कि आप ये छोटी-मोटी लड़ाइयाँ दूर छोड़ दीजिए
और बड़े प्लान पर काम करिए और बड़ा प्लान यही है कि नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दीजिए। पीएम पद देने के बाद चंद्रबाबू नायडू को अपनी तरफ खींचिए, सारे एलाइज को ये बात समझाइए कि ये लड़ाई आपके लिए कितनी ज़रूरी है, यानी कि केंद्र में मोदी को बदलना ज़रूरी है। केंद्र में मोदी सरकार को बेदखल करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तब तक इसको लेकर यही चिंता बनी रहेगी कि चुनाव कभी निष्पक्ष नहीं होंगे, मीडिया कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता, लोकतंत्र रहेगा ही नहीं देश में, तो फिर क्या होगा? हम तानाशाही की ओर चले जाएँगे, देश को हम बचा नहीं सकते, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी कहते हैं कि ये भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ से है? जहाँ पर आप चुनावों में चोरी करते हैं, वोटों की चोरी होती है, घाल-मेल से आप चुनाव जीतते हैं। विपक्ष का मुंह बंद कर देते हैं, विपक्षी नेताओं को आप जेल में डाल देते हैं। जो माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, उनको भी आप जेल में डाल देते हैं, उनके घर पर बुलडोज़र चलवा देते हैं। लेकिन जब विश्व में आप घूमते हैं, तो आप कहते हैं कि भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि भारत का विपक्ष इस समय बहुत चिंतित है और खासकर हरियाणा के चुनाव के बाद अगर ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, एक बार फिर से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, केपी मलिक साहब का ट्वीट देखिए और उस ट्वीट में ये पूरी खबर है कि और इसकी हेडलाइन यही है कि क्या अब चलेगा राहुल का ब्रह्मास्त्र, नीतीश बनेंगे प्रधानमंत्री। इस टाइटल को पूरा इसमें जो पूरा डिटेल जो इसमें दिया गया है, वो यही है कि अब राहुल गांधी को अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा और अगर उन्होंने चलाया नहीं, तो फिर विपक्ष खत्म हो जाएगा और इसी को लेकर गहन चिंतन और मंथन कांग्रेस के अंदर शुरू हो गया है। केपी मलिक साहब के उस ट्वीट को ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें और उस खबर का अंदाज़ा देखें और जितने भी कोट्स आए हैं उस खबर पे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये खबर कितनी बड़ी है और अपने आप में कितनी बड़ी खबर है। और मैं दोबारा आपसे बताना चाहूँगी कि केपी मलिक साहब से मैंने फ़ोन पे बात की थी। उनकी व्यस्तता थी वरना मैं केपी मलिक के साथ आज एक इंटरव्यू भी करती, लेकिन वो व्यस्त थे, उनको कहीं जाना था। उन्होंने कहा कि वो आज व्यस्त हैं शाम को, तो खबर इतनी बड़ी थी इसलिए मैं रोक नहीं पाई, तो ये खबर आप तक पहुँचा रही हूँ। लेकिन अगर ये आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस के अंदर कुछ नहीं हो रहा है या कांग्रेस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, तो ऐसा नहीं है। चिंतन, मंथन और डिस्कशंस और जो विकल्प ढूँढे जाएँगे अब हरियाणा के चुनाव के बाद अ, वो ढूँढे जा रहे हैं और ये बात सही है कि कांग्रेस की भी गलतियाँ रही हैं, जो लोकल लीडरशिप है, वो उसने ठीक से अपना काम नहीं किया और सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा के सिर पर डाल दिया गया था, तो हुड्डा जी की मनमानी थी। फैक्शनलिज़्म और लड़ाई की जो अंदरूनी लड़ाई की खबरें आ रही थी कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में नहीं पट रही है, तो वो सारी खबरें थीं। लेकिन अब इसके बाद के प्लान पर विपक्ष कैसे काम करेगा, उसको लेकर कांग्रेस के अंदर गहन मंथन, चिंतन शुरू हो गया है। लेकिन पैरेलली एक काम और हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को भी ये बताया जा रहा है कि भई 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर घाल-मेल की खबरें हैं और उस घाल-मेल पर जाँच हो। हो सकता है कि कांग्रेस उसको लेकर कोर्ट भी जाए, लेकिन कोर्ट में ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये पता नहीं है। लेकिन फिलहाल कई लेवल पर कांग्रेस इस समय प्लान कर रही है और उनमें से एक बड़ा प्लान आज मैंने आपके साथ शेयर किया है और ये खबर केपी मलिक साहब के हवाले से है, इसलिए मैं दोबारा कहूँगी केपी मलिक के ट्वीट को पढ़िएगा, समझिएगा और हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रियाएँ नज़र आती हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और इस वीडियो के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।